आज मुझे अपने बाबा के जमाने की एक ऐसी चीज मिली जिसको देख के मेरी रातों की नींद उड़ गई। तो देखो आज मेरे घर पे बड़ी तेज से सब लोग सफाई करने में लगे हैं। ओए तुम लोग बैठे क्यों हो, सफाई करो आके। अबे हम लोग सफाई नहीं करते, हम लोगों के नौकर सफाई करते हैं। अच्छा तो बुलाना अपने नौकर को। साले तू ही तो हमारा नौकर है। इसको छोड़ो, ये तो ऐसी बातें करता रहता है, लेकिन सफाई करते करते भाई को देखो एक बॉक्स मिला और जब हम लोगों ने इसको खोला तो इसमें एक कैमरा निकला। मम्मी ने बताया कि ये कैमरा मेरे बाबा का है। मैंने सोचा मैं तो इससे फोटो खींचूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा, मगर फिर पता चला कि ये कैमरा इतना पुराना हो गया है कि अब चलता ही नहीं है। भाई इस बच्चे ने मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर दी कि आपको क्या ही बताऊं। तो कल रात में मेरा पानी वाला आरओ अचानक खराब हो गया। इस आरओ से पानी निकल ही नहीं रहा है क्योंकि इसका पाइप बीच से लीकेज हो गया, जिससे कि पानी पीने में बड़ी समस्या आ रही है। मतलब भाई साहब पानी तो है बट फिल्टर वाले पानी के आगे कोई पानी नहीं अच्छा लगता है। तो इसी समस्या को देखते हुए मैंने आरओ वाले भैया को कॉल कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में आकर इसको सही कर दूंगा। लेकिन जब तक वो आ रहे थे तब तक मम्मी ने आम, दूध और शक्कर डालकर मैंगो शेक बना डाला और मैं तो हूँ ही सुअर, इसीलिए बिना कुछ कहे दबा के मैंगो शेक पी लिया। और तब तक ये लो आरओ वाले भैया भी आ गए और आरओ को उतार कर सही करने लगे। और इन अंकल के साथ इनका बच्चा भी आया था। बोलने लगा भैया मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझको भी वीडियो में ले लो। भैया वीडियो तो अच्छी बनाते हो। अरे थैंक यू। लेकिन डाला मत करो। अम्मा भैंस पे आ जाऊंगा मैं इनकी। देखो भाई साहब मम्मी से भी गंदी बेइज्जती कर दी इसने। बाकी थोड़ी देर में हमारा आरओ भी सही हो गया और इसमें से पानी भी आने लग गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मम्मी और भैया ने इतना सारा काम करवा के मेरे पूरे दिन की धज्जियां उड़ा दी। हाँ तो सुबह नहा धोकर देखा किचन में तो पूड़ियां बन रही है और साथ ही साथ मम्मी भी तैयार हो रही थी साड़ी पहनकर। मैंने कहा लाल साड़ी आज सुबह सुबह कहाँ चली? बोली आज बरगद की पूजा है, तुम भी चलो साथ में, सामान तब भी पकड़ लोगे। अरे भाई साहब गलत पूछ लिया। चलो अब पूछा है तो जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी के पूजा का सामान पकड़कर आ गए बरगद के पेड़ के पास। और यहाँ पर भीड़ तो बहुत थी पर मेरे मतलब की कोई लड़की, अरे मेरा मतलब की कोई चीज नहीं थी। पकड़ लिया साड़ू। बाकी यहाँ पर मम्मी पूजा करने लगी और थोड़ी देर बाद पूजा करके हम लोग घर पे जाने लगे। सोचा था घर पे जाके पूरी सब्जी लपेटूंगा पर यहाँ पर भाई मिल गया। बोलने लगा चलो मेरा फोन सही करवाओ चल के। मैंने कहा फोन है या फिर दिमाग, हर समय खराब ही होता रहता है क्या? अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसीलिए मैंने भैया से कहा जल्दी चलो आगे कम धूप है। बोलने लगा आगे तो इससे भी ज्यादा धूप है। मैंने कहा आप नहीं समझोगे, वो अंदर का मामला है। तो जल्दी से फोन की दुकान पर पहुंचे और दुकान वाले बोले कि इस फोन में बवासीर हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसको घर पे ले जाओ। तभी वहाँ से आकर मुंह लटकाकर सीधा आम खरीदने लग गए। वैसे कभी कभी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। रात के 12 बजे मैंने आइसक्रीम बनाई, तभी मम्मी और भैया ने उसको खा पी कर खत्म भी कर दिया। तो पता नहीं आजकल रात में इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है। हाँ क्योंकि आज रात के 12 बज रहे थे और मुझे अचानक कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन करने लगा। मैंने मम्मी इसका कल जो आम लाए थे चलो उनकी आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मी बोली कहना तो बहुत सरल है, बनानी तो मुझको ही पड़ेगी। बस इतना कहने के बाद मैंने मम्मी की थोड़ी सी तारीफ की और भाई साहब मम्मी बनाने लग गई। और हाँ आप भी जान लो मैंगो आइसक्रीम बनाने का सबसे सरल तरीका। हाँ सबसे पहले एक मिक्सी लेनी और उसमें अच्छे से आम को काट के डाल लेना है और आप जितना मीठा पियो उतनी शक्कर डालकर बस लास्ट में रसीन का दूध जरूर डाल देना क्योंकि भाई वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बस काजू बादाम किशमिश को डालकर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो और फिर अपने दादा के जमाने के आइसक्रीम मोल्ड लाकर ये मिक्सर उसमें डालकर सीधा फ्रिज में रख दो। अब कल सुबह देखना चूसने चाटने वाली आइसक्रीम बनेगी। लेकिन भाई साहब सुबह तो मेरे साथ धोखा हो गया। हाँ सुबह सामान लाते हुए मैंने देखा कि दो मुफ्तखोर भुक्कड़ आपस में मेरी आइसक्रीम खा रहे हैं। मैंने कहा लो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद। मैंने तो रात में ये डिब्बी अलग से बना के रख दी थी। मम्मी भैया बोले लाओ खाने में मदद करवा दें। मैंने कहा फ्री का माल खाने में बड़ा मजा आता है और मजाक से हट के आइसक्रीम एकदम मस्त बनी थी। लो आइसक्रीम भी खत्म हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसा क्या हुआ जो मेरी नानी ने मुझको अपने घर से निकाल दिया। तो गर्मियों की छुट्टी में हर कोई नानी के घर पे जरूर जाता है, इसीलिए मैं और मेरा भाई इतनी धूप में अपने नानी के घर पे जा रहे हैं। और मैंने तो आपको बताया ही था कि मेरी नानी मेरे घर से 1-2 किलोमीटर दूर रहती हैं। अब इतनी दूर आए गए भाई एक आइसक्रीम तो खिला दो। तो फ्री की आइसक्रीम खाकर हम लोग 15 मिनट के अंदर अपने नानी के घर पे पहुँच गए। और ये देखो नानी तो सामने ही बैठी मिल गयी। पहले बीमार लेके आओ फिर घर में घुसना। अरे भाई साहब मतलब ये कौन सी शर्त है? नानी की बिमल खाने की आदत अभी तक नहीं गई। चलो जल्दी से लगे आज नानी के लिए बिमल भी ले लेते हैं। बाकी बिमल तो मिल गई, ये लो नानी आपकी बिमल। दाने दाने में केसर का दाना। और मैं बिमल क्या ले आया तो मुझको नानी द्वारा तरक्की के आशीर्वाद मिल रहे हैं। चलो ये भी सही है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सोचा नहीं था भाई साहब 3 लाख सब्सक्राइबर होने पर मम्मी इतना अच्छा खाना बना देंगी। हाँ आज जब मैं सुबह सुबह कमरे में बैठा होता हूँ तो मम्मी 100 रुपए लेकर आती हैं और बोलती हैं जाओ पनीर लेकर आओ। मैंने कहा अरे घर में किसकी लॉटरी लग गई? बोली लॉटरी नहीं आज तुम्हारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये तो सुनकर भाई साहब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। मम्मी वैसे आज बना क्या रही हो? पनीर के पराठे। अब देखो इतनी खुशी का मौका है तो मैं तो एक मिठाई की दुकान पर आ गया और मैंने वहाँ से पनीर खरीद ली। अब आप लोग देखो कि जल्दी पनीर के पराठे कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले पनीर को ऐसे छोटा छोटा करने
का। और उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, जीव अनुसार नमक और गरम मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। और फिर क्या, इसको आटे में भर के बेल के सीधा फ्राई कर दो। मम्मी देखना, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। पहले बोतल भरो जाके, खुशियाँ बाद में भरना। सब कुछ खत्म हो जाए भाई साहब, लेकिन मम्मी के ताने कभी नहीं खत्म होंगे। चलो लगे आज जल्दी से बॉटल भर के फ्रिज में रख देते हैं। ओहो, इधर तो देखो पराठे बन के आ भी गए। और एक बात बताऊं, ये तो बिल्कुल अद्भुत, अतुल्य, ओ माय गॉड, बिल्कुल चटपटे बने हैं। वैसे कभी कभी यार लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आज इतनी उबलती हुई गर्मी में बड़े से बाउल को ढूंढकर पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रख दिया। पर उससे पहले आप ये देखो कि भाई को हाथों हाथ इतना अच्छा नाश्ता दिया जा रहा है। मम्मी मुझको नहीं देती है, मुझको अपना खाना खुद लेना पड़ता है। भाई साहब ये देखो, इन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। मम्मी इस सब्जी का नाम क्या है? क्या तुम जानकर क्या करोगे? अगर इसको खाकर मर गया तो ऊपर लोग पूछेंगे क्या खा के मरा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब आप ही लोग बताइए, आप लोग अपनी फ्रिज खोलते होगे तो आपको क्या मिलता होगा? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस। पर आज जब मैंने पानी पीने के लिए अपनी फ्रिज खोली तो मुझको वहाँ पर मोबाइल रखे हुए मिले। पर भाई साहब कुछ भी कहो, इतनी गर्मी में मोबाइल ठंडे करने की ये ट्रिक सबसे अच्छी है। बाकी जैसे ही मैं बाहर गया तो बाहर तो बहुत तेज से आग गिर रही थी, इसीलिए गर्मी में पागल होकर मैं वहीं पर डांस करने लग गया। और यही करते करते लगे हाथ अपने चुन्नू और मुन्नू को पानी भी पिला दिया। लेकिन तभी पता है मुझको बड़ा सा सीमेंट का बाउल दिख गया, जिसको कि मैंने जल्दी से उठाया और अच्छे से पानी से साफ करने लग गया। और उसको उठाकर यहाँ पर रखकर मैंने उसमें फुल पानी भी भर दिया। अब जानवर और पक्षी पानी पीकर खुश तब भी रहेंगे। वैसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मानोगे नहीं, पर मैं दोपहर में आज धोखे से हगने चला गया। लेकिन भाई साहब मुझे क्या पता था कि गर्मी मेरे ऊपर रख देगी। हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। जाने इस बार की गर्मी किस किस के कपड़े उतरवाएगी। ऊपर वाली छत धुलो जाके। मम्मी मैं नहीं धुल पाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा ये लो 10 रुपए। अरे ये गर्मी क्या होती है, मैं तो 10 रुपए के पीछे धूप में रजाई ओढ़कर सो जाऊं। काश इस सूरज की भी पत्नी होती, इसकी सारी गर्मी एक बार में उतार देती। अभी तूने गर्मी देखी कहाँ है, अब देख। सही बता रहा हूँ, आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर कपड़े धोकर डालो तो तुरंत सूख जाते हैं और अगर पहन लो तो तुरंत गीले हो जाते हैं। बाकी मुझे जो 10 रुपए मिले थे मैं उनको लेकर एक सब्जी की दुकान पर आ गया और वहाँ से कच्चे आम खरीद लिए। और घर पे आकर मैंने इसको साफ किया और एक कपड़े में लेकर मैं इसको जमीन में मारने लग गया। और ये करके फिर क्या, बस नमक डालकर खाने लगो। हे भगवान, ये नहीं सुधरेगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कोई भी इंसान हो, उसे किसी ना किसी चीज से प्यार जरूर होता है। किसी को लड़की से प्यार होता है तो किसी को दारू से, लेकिन मेरे पास तो दोनों चीजें नहीं है, इसलिए मैं अपने बालों से प्यार करता हूँ। मैंने लगभग 4-5 महीने से बाल नहीं कटवाए। सुना था बड़े बाल वाले लड़कों को लड़कियाँ ज्यादा पसंद करती हैं। सोच रहा था बड़े बाल करके BTS जैसा लगूंगा, लेकिन जब असलियत सामने आई तो चूतिया से भी डबल चूतिया लग रहा था। मेरे बाल बिल्कुल अंबानी के बिजनेस जैसे बड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मुझको चोटी भी बांधनी पड़ रही थी। बस लड़की बनना बाकी रह गया था। मम्मी ने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया, लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि धरती उलट पुलट भले हो जाए लेकिन मैं बाल कटवा के रहूंगा। तो इसलिए मैं जल्दी से सैलून पहुंच गया और देखो मेरा नंबर भी जल्दी आ गया। और मेरे पापा ने भी कह दिया था कि बाल छोटे छोटे हो जाए, नहीं तो टकला करवा के घर से बाहर निकाल देंगे। तभी तो मैंने छोटे छोटे बाल करवा लिए। और हाँ, भैया ने इतने अच्छे से बाल काटे कि मेरी एक्स भी इतने अच्छे से नहीं काट पाई थी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जब से मेरा 12th कंप्लीट हुआ है तब से मैं अपने स्कूल दोबारा गया ही नहीं। पर भाई साहब आज वो घड़ी आ गई है कि मैं अपने किसी काम से पुराने वाले स्कूल जा रहा हूँ। और हाँ, किसने किसने छोटे में अपने बालों में ऐसे मम्मी से कंघी करवाई है। मैं तो अभी भी करवाता हूँ, क्योंकि बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मम्मी के लिए छोटा ही बच्चा रहता है। मम्मी आज मैं अपने पुराने वाले स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा तू स्कूल जा रहा है, चल तुझसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आई डोंट नो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे नहीं पता। तुझे कुछ पता ही नहीं, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। ये तो गलत बात है ना, मुझको लगता है मम्मी को गलत फहमी हुई है। अब चलो भाई साहब जल्दी से स्कूल के लिए निकलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जल्दी से ऑटो पकड़ा और 5 मिनट में सीधा स्कूल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में बात करने गया तो उन लोगों ने कहा जुलाई में आना। आप लोग तो जानते ही हो ना, सरकारी चीज का लफड़ा। चलो अब तो मजबूरी है, जुलाई में आना पड़ेगा। और ये देखो मेरा एक स्कूल का फ्रेंड भी मिल गया। बोलने लगा घर बैठे बैठे इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली कर ली, चलो अब जल्दी से पार्टी दे। भाई ऐसा बेल का शरबत आपने अपनी जिंदगी में नहीं पिया होगा। हाँ, तो आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि मम्मी और भैया ने मुझको आज बिल्कुल सुबह सुबह उठा दिया। उठाना तो छोटी बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ बाहर घुमाने के लिए ले आए। और आप लोग खुद ही देखो इतनी सुबह सुबह कितनी ज्यादा धूप है। और मैंने तो मम्मी से बोल दिया कि इतनी सुबह सुबह फालतू में लेकर आई हूँ, मुझको एक बेल का पेड़ पता है, चलो वहाँ पर बेल तोड़ने चलते हैं। तो मैं इतनी गर्मी में पहुंच गया और बेल की छानबीन करने लगा। बेल पेड़ पर तो बहुत सारे लगे थे, लेकिन नीचे एक भी नहीं गिरा पड़ा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मम्मी बोली नहीं मिलेगा, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझको झाड़ियों के पास बिल्कुल पका बेल मिल गया। ये देखो मम्मी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बेल को जल्दी से हम घर पे ले आए, अब इसका शरबत बनाएंगे। इसका जूस मत पिया करो, अनार का जूस पिया करो, उससे खून साफ होता है। अब मम्मी जैसा मिलता है वैसा पी लिया करो, अब आपको खून भी साफ चाहिए। हम क्या खून पीते हैं?
तो शरबत बनाने के लिए बेल को सबसे पहले बेलन से फोड़कर उसका पल्प अच्छे से निकाल लेना है और उसके बाद अपने जीभ अनुसार नमक, चीनी और नींबू डाल लो और बस पानी डालकर हाथों द्वारा अच्छे से मैश कर लो। ये देखो बन गया अपना बेल का शरबत और गर्मी में इसको पीने के अलग ही मजे हैं। आज सुबह उठकर देखा तो मेरा पूरा घर भूत बंगले जैसा खाली पड़ा था और इस पूरे घर में मैं अकेला आत्मा जैसा भटक रहा था। मैं सोचने लग गया कि सुबह सुबह सब लोग कहाँ चले गए और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मम्मी और भैया एक झोला पकड़कर मटक मटक कर आ रहे थे। मैंने कहा सुबह सुबह कहाँ से आ रही सवारी? बोले सब्जी मंडी सब्जी लेने गए थे। मैंने कहा मुझको भी ले चलते, कोई भूकंप आ रहा था क्या? भैया बोला तेरी नींद कुंभकर्ण वाली है, तू सोता रह बस। ये बात सुनते ही मुझको गुस्सा तो बहुत तेज आई, लेकिन मम्मी ने तभी जलेबियाँ दिखा दी और मेरी गुस्सा पिघल गई। मैंने तो भाई साहब एकदम मीठी मीठी जलेबी खाई। अगर आपको भी खानी है तो कमेंट में बताओ, सीधा एड्रेस पे भेजूंगा। मम्मी बोली ये मसीहाओं के राजा, आज मंगलवार है, चलो नहाओ जाके। ये बात सुनते ही मैं तो बिना साबुन लगाए नहाने लग गया और आप खुद ही देखो बिना साबुन लगाए कितना ज्यादा चमक रहा हूँ मैं। चुप कर बे कुत्ते। और आप लोगों के पास तो छोटे छोटे एयर ड्रायर होंगे, मेरा देखो कितना बड़ा है और तुमको पता है बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा देता है। बाल सुखा के जैसे ही आराम से बैठा मम्मी बोली यार तरबूज ले लो तरबूज। मैंने कहा भैया लाओ एक प्लेट तरबूज मेरे भी काट दो। बोली यहाँ की सफाई पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा डील डन। तो ऐसे डील डन हुई और मैंने बिल्कुल लालम लाल और मीठे मीठे तरबूज खाए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं। आज छत पर भरी धूप में गेहूं को सुखाया और फिर उसी में लौट गए। जीना चढ़ते हुए मम्मी मेरे पास आकर बोली आओ गेहूं के कट्टे उठाओ चल गए। मैंने कहा बस इतना सा काम, लाओ अकेले उठा देता हूँ। कह रही पैदा होने तक की याद आएगी अकेले उठाने में। मैंने कहा बात तो सही है, एक ही कट्टा सही से नहीं उठ रहा 3 लोगों से। मैंने आज धूप से भी बोल दिया पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जितना काला करना है कर लेना, ज्यादा क्या होगा, कोई लड़की नहीं पटेगी बस, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जल्दी से कट्टों को जमीन पर रखा और उनके धागे खोलकर गेहूं को जमीन में डाल दिया। मम्मी ये सब लेबरों के काम है, किसी लेबर को बुला लो। अपनी शक्ल देखो, तुम क्या कोई लेबरों से कम लगते हो? मम्मी कहना पड़ेगा बेइज्जती तो बड़े अच्छे से की। ये गेहूं अभी पैरों से भी चलाने हैं। ओहो धूप भी आज पूरा अच्छे से बदला ले रही है। मैंने धूप से कहा तू कुछ भी कर ले, आज मैं तेरे सामने लेटूंगा। मजाक मजाक में बड़ी तेज से लग गई, सही बता रहा हूँ। धूप ने तो अच्छे से बदला लिया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।